अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सियाद खैरा ज़रूरी मशरक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरसों की फ़सल भी इंतहाई अहम फ़सल है। अगर इसकी सही तरीके से देखभाल की जाए, इसकी खाद खुराक का ख्याल किया जाए, इसके ऊपर जिन पेस्ट का अटैक होता है उसका भी ख्याल किया जाए, अच्छी वैरायटी काश्त की जाए तो अच्छी पैदावार ली जा सकती है। काफ़ी सारे काश्तकार हजरात हमने ये देखा है कि इसको काश्त तो कर लेते हैं लेकिन सही तरीके से जो है इसकी देखभाल नहीं करते। अगर इसकी सही तरीके से देखभाल की जाए तो अच्छी पैदावार ली जा सकती है, चाहे रेट मार्केट में कितना ही क्यों कम ना हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दूसरा साल है कि जो ना सरसों का जो रेट है वो तकरीबन 6,000 से लेकर 6500 और 7,000 तक चल रहा है। ज़्यादा अच्छी पैदावार लेके तो हम अब यहाँ से अखराजात अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। आज हम जिस फील्ड के अंदर मेरे काश्तकार भैया मौजूद हैं, आप लोगों को फील्ड का विजिट भी करवाते हैं, दिखाते हैं। इसके ऊपर जो ना शदीद तेले का हमला हुआ खड़ा है। आप लोगों को दिखाते हैं कि इस स्टेज के ऊपर अगर तेले का हमला होता है तो उसका कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है और हमने इसको कंट्रोल किस तरीके से करना है। मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़राअत के मुतालिक जितनी भी वीडियो हम बना रहे होते हैं ताकि वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। आइए काश्तकार भैया, आपको सरसों के फील्ड का विजिट भी करवाते हैं, दिखाते हैं कि इसके ऊपर किन किन चीज़ों का अटैक हुआ खड़ा है। मेरे काश्तकार भाइयों, आपको सरसों के फील्ड के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। सरसों का शुमार तेलदार अजनास में होता है। ये इंतहाई अहम फसल है। आज आप लोगों को दिखाते हैं कि काले तेले का एफिड का कितना शदीद अटैक हुआ खड़ा है। आप ये देखें मेरे काश्तकार भाइयों, आप ये देखें कितनी शिद्दत के साथ, कितनी ज़्यादा तादाद में एफिड के जो ना कीड़े आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, काले तेले के, या जिसको हम सुस्त तेला भी कहते हैं। आप ये देखें कि इसके ऊपर कितना ज़्यादा शदीद जो ना हमला हुआ खड़ा है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि इसके ऊपर कोई फल भी नहीं लगा हुआ, फल भी सारा ज़ाय हो गया है। रस चूसने वाले कीड़ों में इसका शुमार होता है और रस चूसने के साथ साथ ये जो ना एक लुआब यानी कि लेसदार मादा भी खारिज करता है। और ये टहनियों के ऊपर और उसके बाद फलों के ऊपर, फूलों के ऊपर ये बिल्कुल जैसे तेल लगा हुआ हो। और इसके बाद जो है ना इसके ऊपर फिर फफूंदी का, यानी जिसको हम सूटी मोल्ड कहते हैं, फंगस का अटैक हो जाता है और उसकी वजह से फिर ये ब्लैक हो जाते हैं और इसके पत्ते भी फिर ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं इस लेसदार मादे की वजह से, जिसकी वजह से फिर ज़ियाई तालीफ का अमल इन पत्तों में नहीं हो पाता और ख़ुराक जो है ना वो फिर पौधे को सही तरीके से या पूरी तादाद में नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से जो ना फिर फल, कोई फूल लगे होते हैं तो वो भी गिर जाते हैं और सूख जाते हैं और ब्लैक हो जाते हैं। जिस शाख के ऊपर ये तेला बैठा होता है, रस चूस चूस के जो ना पौधे को बिल्कुल कमज़ोर कर देता है और टहनी भी वो सूख जाती है। इसके अलावा एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो लेडी बर्ड बीटल होती है, वो दोस्त कीड़ा होता है, वो इन एफिड को खाता रहता है। एफिड जो ना एक दिन में वो तकरीबन 120 से 150 दाने यानी 150 एफिड को वो खाने की सलाहियत रखता है, लेकिन हमला इतना ज़्यादा शदीद है तो फिर उसकी वजह से ये कंट्रोल नहीं हो सकती। इसलिए अगर इस तरह का अटैक नज़र आ रहा हो तो फिर आपने इसको कंट्रोल लाजमी करना है। अब जिस फील्ड के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा बेतहाशा जो है ना इसका जो हमला देखने में मिला है, इसलिए मैं कह रहा था कि इतनी ज़्यादा इस तरह की फ़सल की लोग केयर नहीं करते, इस फसल को आम समझते हैं, लेकिन ये भी अच्छी जो ना पैदावार देने और इसके साथ अच्छी इनकम देने वाली ये फसल है सरसों की। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, इसका कंट्रोल इंतहाई ज़रूरी है। आप इसको कंट्रोल करने के लिए अमीडे का स्प्रे कर सकते हैं, रिपीट स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना आप लैम्डे का स्प्रे करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ मेरे काश्तकार भाइयों, आप लोगों को सेहतमंद पौधा भी दिखा रहे हैं। देखें इसके ऊपर कितना बेहतरीन तरीके से फल लगा हुआ है और बड़ा सेहतमंद जो है ना फल है, बड़ी सेहतमंद फलियाँ लगी हुई हैं। लेकिन जिसके ऊपर ये सुस्त तेले का या एफिड का अटैक हो चुका है, आप देखें कि कितना कमज़ोर फल है, या तो लगा हुआ नहीं है, लगा हुआ है तो फिर फलियाँ बड़ी कमज़ोर हो गई हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप इस चीज़ को लाजमी देखेंगे और इनको कंट्रोल बर वक्त करेंगे। बेहतरीन तरीका ये है कि जब हल्की हल्की जो ना बीमारी या कोई कीड़े आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएं तो आपने इसको लाजमी कंट्रोल करना है, ताकि आप अच्छी और क्वालिटी की पैदावार हासिल कर सकें और अच्छा मुनाफा हासिल कर सकें। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।